नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप लोगों से माफ़ी भी चाहता हूं कि आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, क्योंकि परे साहब, इनकी टीम सारी जो है वो थोड़ा सा लेट हो गई। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऐसी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जम्मू में की थी, जिसमें हमने बताया था कि जो पार्टी थी JKAADP, जम्मू कश्मीर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी, जब हमने जम्मू में लॉन्च की तो उसका नाम था जम्मू कश्मीर आम आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी। जब उसका नाम नहीं मिला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो फिर उसका नाम ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी कर दिया गया। मैं उस पार्टी का चीफ पैटर्न था। उस पार्टी को इस वजह से हम लोगों ने, जिसको कहते हैं, उसका नाम हम लोग कह रहे हैं कि इसका बंद करके, वही साथी हैं, सारे लोग, सारे साथी, सारे ओहदेदार वही हैं जो जम्मू की टीम भी है, कश्मीर की टीम भी है आज। तो हम लोग उस पार्टी को बंद करके, उस पार्टी का नाम खत्म करके, नए तरीके से, नए नाम के साथ, नए झंडे के साथ, नए रंग रूप के साथ दोबारा आप लोगों के सामने आएंगे और आपके सामने बताएंगे कि हमारा अगला कदम क्या रहेगा। पर मेरे जो कश्मीर के साथी हैं, जैसे परे साहब हैं, सदीक जी हैं, बाकी परे साहब आपको सबका नाम बताएंगे और सब बताएंगे कौन। परे साहब बताइए कि आप लोग पार्टी किस लिए और क्यों छोड़ रहे हो? हमारा AGP ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग पार्टी चला रहा है। पार्टी इसलिए हमने आज तक चलाई कि लोगों का काम होने का। उन्होंने आज तक किसी का काम नहीं किया, सिर्फ धोखा कर रहा है। तो इसीलिए हमने वो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर मिश्रा साहब के साथ आया, नया पार्टी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह रमा। वो भी 10 दिन तक लॉन्च करेंगे नया पार्टी। काम ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात करूंगा, जो मैंने जम्मू में भी बोला कि एंटी नेशनल एक्टिविटी और एंटी नेशनल स्लोगन बर्दाश्त के बाहर हैं। मैं आपको बता दूं कि परे साहब इस समय इस वाहिद पार्टी में एक ऐसे आदमी थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे। जम्मू कश्मीर में इस समय सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं, एक सरपंच और दूसरा DDC। वो सरपंच हैं। अगर आप सरपंच की भी इज्जत नहीं करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा है, और ये स्टेटमेंट देंगे कि हम देश का झंडा नहीं चढ़ाएंगे और 1953 की पोजीशन वापस चाहिए, तो मैं प्रधानमंत्री की बात कोट करूंगा। उन्होंने फारूक साहब को बोला कि वो इस बात से चिता जाए कि ये देश के जो खिलाफ बातें हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो फिर ऐसे जो तटपुंजी लोग हैं, उनकी ऐसी बातें कौन बर्दाश्त करेगा? जो देश के खिलाफ बोलेगा, देश सबसे ऊपर है, देश के झंडे के शान के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये देखिए, इतना मैं आपको साहिल जी बताऊं कि ऐसा क्या होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करते हैं जहां आपके साथ साथी जुड़ते हैं, तो पता नहीं होता कि उस आदमी की मंशा क्या है। और नो डाउट उनका कहना है कि ये बात आपने अब क्यों बोली, पहले क्यों नहीं बोली। तो जब ये बात जनवरी में बोली गई, उसके बाद हमने देखा कि हो सकता है कि हालात ठीक हो जाएं। इनको भी धर्मकार किया गया, इनको भी किया गया, इनको भी किया गया, इनको जितने लोग आपको जहां दिख रहे हैं, ये सारे कोर कमेटी के लोग थे। इनमें ये वो लोग थे जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, ये वो लोग थे जिन्होंने पार्टी के लिए टाइम दिया, खून दिया, जिन्होंने पार्टी को समय दिया, पार्टी को स्ट्रक्चर बना। 4 लोगों से पार्टी स्टार्ट हुई थी, आज पार्टी का कुनबा स्टार्ट। आज मैं आपको बताऊं, नो डाउट कि आज उस पार्टी का नाम नहीं रहा जब ये लोग सारे आ गए। बाकी लोगों से भी आज पूछ सकते हो कि इन लोगों ने पार्टी क्यों छोड़ी। तो इस टर्म से नहीं होगी, क्योंकि ये नाम रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक लेटर भेज दिया है, उसमें बकायदा ये लिख के भेजा हुआ है कि इन्होंने जो पार्टी में एक्टिविटीज की हैं उसकी सारा रिकॉर्ड वहां दिया गया है और वहां पे भेजा गया है। इसलिए ये पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होगी और ना ही इस नाम से करेंगे। हम नए नाम से, नए फ्लैग के साथ, नए झंडे के साथ, अपने साथियों के साथ, इसके बाद मीटिंग है हमारी, अपने साथियों के साथ बैठ के सलाह करेंगे, अपने साथियों के साथ बैठ के पूरा मशवरा करेंगे। जो साथी फैसला करेंगे, वन मैन शो नहीं चलेगा। जो लोग कोर कमेटी डिसाइड करेगी वही करेंगे। आप सदीक जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी। जब हमने उस पार्टी को फॉर्म किया था तो हमारी एक मंशा थी कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व करें। जम्मू कश्मीर 32 सालों से या 40 सालों से आज तक सफ़र कर रहा है। हमारे जितने भी लीडरान थे, चाहे वो NC थी, PDP थी, जो भी थी, उन्होंने हमारे साथ हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, हमारा हर जगह इस्तेमाल किया गया। तो हमने ये मंशा जान करके, ये सोच के पार्टी बनाई थी कि हम लोगों के काम करेंगे, हम लोगों को कुछ ना कुछ राहत पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, जब हमने पार्टी फॉर्म की तो वहाँ एक हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, वहाँ उनकी अपनी आइडियोलॉजी चलने लगी। देखिए, पार्टी इस तरह नहीं चलती है। पार्टी चलती है, देखिए, जब हम एक वर्कर के घर जाएंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, उसको समझेंगे, तभी पार्टी चलती है। जब एक आर्मी का क्या बोलते हैं, बंदा बॉर्डर पर खड़ा हो, तब
तब हम सेफ हैं। इसी तरह तब हमारा प्रेसिडेंट सेफ होगा जब जब हम हमारा वर्कर सेफ होगा। तो मुझे इन चीज़ों से बहुत नफरत है, ठीक है ना। तो इन्होंने आज तक यही किया, इन्होंने आज तक यही किया, सिर्फ एक्सप्लॉइट किया, बाकी कुछ नहीं किया। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और था, मैं आज वहां से रिजाइन करके हम नई पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं। आफ्टर फ्यू डेज क्या हम एक नया फ्लैग, एक नया झंडा, एक नई कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, एक नया और क्या बोलते हैं हमारा जो भी होगा मैनिफेस्टो, वो हम सामने रखेंगे। और दूसरी बात, हम एंटी मुस्लिम कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम एंटी मुस्लिम सेकुलर पार्टी, मुस्लिम हिंदू की बात नहीं करेंगे, मुस्लिम हिंदू की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, किसी की बात नहीं करेंगे। चाहे हिंदू है, मेरा मजहब ही कहता है कि हम किसी के धर्म पर कोई हमला नहीं कर सकते, कोई हमला नहीं कर सकते। और मेरा हिंदुस्तान जो है ये मेरा है, ठीक है ना, ये मेरा अटूट अंग है। हिंदुस्तान के खिलाफ जो भी बात करेगा मैं लाल चौक में खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है ना। आखिर कब तक जो आर्मी का है वो मैं चलाता हूँ, ठीक है ना सर। मैं हर जगह जाता हूँ, चाहे कोई पुलिस वाला मारे, चाहे कोई आर्मी वाला मारे, चाहे कोई सिविलियन मरे, मैं हर जगह प्रोटेस्ट करने के लिए आता हूँ। तो मेरी ये इलेक्शन कमीशन से मेरी दरख्वास्त है कि जो ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी है इसका नाम खारिज करके इसको खत्म करे और इनका बिल्कुल खात्मा करें। थैंक यू सर। मेरा नाम मारूफ अहमद खान, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचेगी। ये पार्टी छोड़ने की ख़ास वजह यह है कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हमें परे साहब ने लाया था, इस पार्टी में ज्वाइन किया था। जब हम वैसे भी रूलिंग पार्टी के साथ काम करते थे, उसमें हमारे अच्छे पोस्ट थे, हमारे काम होते थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मसला ये पार्टी बहुत अच्छी है, जो परे साहब है बहुत अच्छे लोगों के साथ, इनका व्यापार जो है ठीक है, उठना बैठना या बात करने की वजह, उसी हिसाब से हम इनके साथ जुड़े थे। जब इन्होंने पार्टी छोड़ दी, हम इसके साथ हैं, पब्लिक इसके साथ है। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आप दावे से मैं अभी भी बोलता हूँ कि अभी भी आप हमारे साथ चलिए, आप देखिए लोगों का ज़ोर व शोर, इस पार्टी के साथ जुड़ने के लिए लोग तैयार हैं। इस वजह से कि ये पार्टी हर इंसान इसीलिए चाहता है, कोई भी पार्टी हो, कि उनका काम हो। आपको पता है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बिछड़े हुए इलाके हैं, गरीब तबका के लोग हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। जब उनका काम नहीं होगा तो पार्टी से क्या मतलब। पिछले 70 सालों से आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पार्टियाँ चल रही है, उनने कुछ भी नहीं किया, यहाँ कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया है, अपने मफाद के लिए काम कर रहे थे। PDP थी, बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बात है, जो आगे हिसाब किताब हमारा था, हमारे काम नहीं हो पा रहे थे, उस वजह से हमने पार्टी छोड़ दी। ये बहुत अच्छी पार्टी है, ख़ास तौर पे हमारे लिए परे साहब जो है बहुत अच्छे हैं। हम मानते हैं कि ये काम करते हैं, लोगों का गरीबों की हालात समझते हैं, क्योंकि इनने गरीबी खुद देखी है। इसी वजह से हमने ये पार्टी रिजाइन क्यों दिया, कंक्लूड करने लंबा हो जाए। रिजाइन इसलिए दिया कि कोई मतलब रिस्पांस नहीं मिला इस पार्टी में। जब हमने जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी में ज्वाइन किया, उसके बाद कोई रिस्पांस हमें नहीं मिला, तो फिर रिजाइन देना ही था, ज़रूरी था हमारा।